हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZX18+। तो आज हम देखेंगे जो लास्ट हमने वीडियो किया था माई एसक्यूएल के ऊपर। तो आज ये उसका सेकंड पार्ट है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि हम अपने माई एसक्यूएल को हम कैसे इंस्टॉल कराएंगे अपने टर्मक्स में। देन उसमें डेटाबेस कैसे देखेंगे, उस डेटाबेस को यूज़ कैसे करेंगे, उस डेटाबेस में क्या क्या टेबल हैं वो कैसे हम देखेंगे। तो ये सब हम इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज हम देखेंगे कि जो MySQL डेटाबेस के कुछ 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बिना आप उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला है कि हम किस तरह से एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उस टेबल में कैसे डेटा को इंसर्ट कराएंगे, फिर उस टेबल को हम कैसे अपडेट करेंगे, उस टेबल से हम कैसे डिलीट करेंगे डेटा को, और देन हम फिर लास्ट में सीखेंगे कि हम उस टेबल को कैसे डिलीट करेंगे। तो आइए, तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था, हमने टेस्ट डेटाबेस में थे हम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, और उस टेबल का हम नाम देंगे। तो हम क्या पे एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं, तो हमने EMP, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। उसके बाद हम उस टेबल में क्या क्या एंटिटीज़ रखेंगे है उसके बारे में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जस्ट लाइक हम उसमें एम्प्लॉय की जो डिटेल होगी तो उसमें एम्प्लॉय आईडी होगी, तो हम उसके लिए एम्प्लॉय आईडी बनाएंगे। अब एम्प्लॉय आईडी को हम इंट में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हम EID स्पेस इंट। अब इस इंट पे हम कितने लेंथ ले सकते हैं वो लेंथ डिस्क्राइब करेंगे। मैंने यहाँ 10 कर दिया है। देन कॉमा, फिर उस एम्प्लॉय का नाम, तो ई नेम। और ये हमारा जो एम्प्लॉय नेम होता है, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो हम varchar में, ये कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, इसलिए हम इसको varchar में डिस्क्राइब करते हैं। तो varchar, और इसकी स्ट्रेंथ होगी 20। उसके बाद हम एम्प्लॉय की सैलरी ले लेंगे। तो यहाँ पे ई सैलरी कर देंगे, ई सैल, और ये हमारी इंट में होगी। इसकी स्ट्रिंग हम 10 कर देते हैं। तो ये हमने टेबल की एंटिटीज़ ले ली थी। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्रिएट टेबल EMP EID, ओके। तो हमसे 2 गलतियाँ हुई हैं। एक हमने यहाँ स्पेस दिया और दूसरा हमने इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। तो ये देखिए हमारा जो टेबल थी वो क्रिएट हो गई है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। शो टेबल, और ये देखिए यहाँ पे हमारी EMP टेबल आ गई है। ये 2 टेबल्स हैं एक्चुअली यहाँ पे, EMP और स्टूडेंट। तो हमने अभी जो EMP टेबल क्रिएट की है तो वो यहाँ पे आ गई है। अब इस EMP टेबल में क्या किस तरह का डेटा हमें इंसर्ट कराना है तो वो हम देखते हैं कि, तो उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब, TESC, और टेबल का नाम EMP। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ नल आ रही हैं। तो हमने जो फील्ड्स लिए हैं वो EID लिए हैं, EMP लिए, ई नेम लिए और ई सैलरी लिए है। उसके टाइप्स क्या हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमने इंट लिया है, varchar लिया है।
तो आइए देखते हैं कि इस टेबल में हम डेटा कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे टेबल का नाम आएगा EMP, ये टेबल हमारी। फिर हमें इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, देन फिर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो फर्स्टली हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी, तो वो 1 हो गई, कॉमा, यहाँ स्पेस दे ना दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम वैर कह रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको हम डबल कोट में लिखेंगे। तो पहला हमारा हो गया राहुल एम्प्लॉय, फिर कॉमा, फिर हम इसकी सैलरी डिस्क्राइब करेंगे। तो राहुल की सैलरी हम यहाँ पे 10,000 कर देंगे, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और ये देखिए क्वेरी ओके हो गई है, हमारी एक रो इंसर्ट हो गई है। तो इसको देखने के लिए, हमारा डेटा देखने के लिए हम कमांड चलाते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। हमारी जो टेबल का नाम होता है वो हम लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी EID, एम्प्लॉय नेम और सैलरी यहाँ पे आ गई है। इसी तरह हम कुछ और वैल्यूज़ ऐड कराएंगे। तो इसी तरह हम इसमें दूसरी टेबल की वैल्यू ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटिटी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, विशाल की जगह, राहुल की जगह हम विशाल कर देते हैं। सैलरी हमने चेंज कर दी। और ये देखिए हमारी सेकंड टेबल भी, सेकंड रो भी इंसर्ट हो गई है। इसी तरह हम 2-4 और करा लेते हैं। इसकी हम 5000 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, अमित कर देते हैं। और कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 जो रोज़ हैं उसको ऐड करा लिया है। अब एक बार हम देखते हैं हमारी टेबल में, सेलेक्ट फॉर्म। तो ये देखिए हमारी एम्प्लॉय टेबल में ये 4 डेटा आ गए हैं। EID है, नेम है और सैलरी है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने एक टेबल क्रिएट की, उसमें उस टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कराया। देन उस टेबल को हमने देखने के लिए हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर एम्प्लॉय ID कमांड चलाई। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस टेबल को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे अपडेट। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का नाम देंगे, और जो भी हमें अपडेट करना होगा, सपोज़ करिए कि हमें यहाँ पे सैलरी अपडेट करनी है। तो सपोज़ करिए कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम उनकी सैलरी अपडेट करेंगे। तो सेट ई सेल इक्वल टू
सेल प्लस 1000, तो 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रो मैचेस 4 और चेंज 4। तो एक बार हम अपना टेबल चेक करते हैं और यहाँ पे देखिए सभी एम्प्लॉयज़ की 1,000 सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से अपडेट कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंडिविजुअली एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं अपडेट कमांड का। तो अपडेट सेट, अब सपोज़ करिए जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 3 है, हमें केवल उस एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट करनी है। मान लीजिए इसका प्रमोशन हुआ है तो हमें केवल इसी की सैलरी इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे अपडेट टेबल नेम सेट और सैलरी करेंगे उसकी सेल इक्वल्स टू, आप सपोज़ करिए कि हमने इसका 5000 का इंक्रीमेंट किया या हम इसकी सैलरी 5000 कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसकी 50,000 कर देते हैं इसकी सैलरी और कंडीशन लगा देते हैं वेयर EID इक्वल्स टू 3। अमित की आईडी, हम अमित की सैलरी चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए चेंज हो गई है यहाँ पे। और तो ये देखिए यहाँ अमित की सैलरी जहाँ पहले 51,000 थी, अब ये 50,000 हो गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल में अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम टेबल में से किसी रो को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम EMP, और क्या हमें डिलीट करना है उसके लिए कंडीशन लगाएंगे हम वेयर EID इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 रो अफेक्टेड आ गई है। तो एक बार हम यहाँ डेटाबेस चेक करेंगे और ये देखिए जो हमारा 3rd नंबर का EID थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो फर्स्ट एम्प्लॉय का आ रहा है, सेकंड एम्प्लॉय का आ रहा है, फोर्थ एम्प्लॉय का आ रहा है, जिसकी फोर्थ, तो 3rd वाला हमारा डिलीट हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस टेबल में किस तरह से हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, उस टेबल को हम कैसे देख सकते हैं, फिर उस टेबल को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसमें से कोई रो कैसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको जो लास्ट हमारा है लिस्ट एंड लास्ट कि हम किसी टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने 2 टेबल थी हमारे पास, एक एम्प्लॉय आईडी और स्टूडेंट टेबल। तो टेबल डिलीट करने के लिए जो हम कमांड चलाते हैं वो होती है ड्रॉप। तो DROP ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम। तो हमारी जो टेबल थी वो थी स्टूडेंट। मैं आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल दिखाई थी, ये देखिए हमारी EMP और स्टूडेंट टेबल। तो हम स्टूडेंट टेबल को डिलीट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ओके हो गया है। अब हम एक बार यहाँ पे शो टेबल करेंगे।
और ये देखिए हमारी केवल यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ही शो हो रही है। तो देखा आपने किस तरह से आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल करा सकते हैं, किस तरह से उसमें क्या डेटाबेस है वो देख सकते हैं, उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल में कैसे इंसर्ट कराना है, उस टेबल को कैसे अपडेट करना है, उसमें से डेटा डिलीट करना है। तो ये सारा मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है माई एसक्यूएल का। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो भी आप चाहते हैं कि जिनको माई एसक्यूएल के बारे में पता चले, अवेयरनेस हो लोगों को किस तरह से हमारा डेटाबेस काम करता है, कैसे हम बनाते हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक